ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो एक कक्षा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16, इसके 19 श्लोक आप पढ़ चुके हो। 16 चैप्टर के टोटल 24 श्लोक हैं। कल का जो श्लोक था एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 19 श्लोक और 20 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं उनके साथ भगवान जी का किस तरह से बर्ताव होता है। तो कल हमने ये वाला गाया था श्लोक। तानहं दुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तो इस श्लोक में कल हमने पढ़ा था कि भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनको मैं निरंतर भवसागर में डालता हूँ, यानी विभिन्न विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूँ। किन लोगों को? जो लोग क्रूर हैं, ईर्ष्यालु हैं, नराधम है, उन व्यक्तियों को मैं अलग अलग आसुरी योनियों में और भवसागर में डालता हूँ। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 20। फिर जब आसुरी योनि में डालते हैं तो फिर क्या होता है, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि 19th और 20th श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी का आसुरी लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव होता है। तो भगवान 20वें श्लोक में कह रहे हैं, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। तो इस श्लोक में एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं उनको बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लिखा ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जन्म के साइकिल इतने ज्यादा होते हैं, तब भी उसके बावजूद भी वो मेरे तक कभी पहुंच नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि उनका तो साइकिल चला हुआ ना, सर्कल लगा हुआ है, गोल 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 घूमते चलो, जन्म जरा मृत्यु वाली, जन्म जरा मृत्यु वाली, जन्म 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 मृत्यु, यही उनका चक्कर चला हुआ है। जैसे हम मेला देखने जाते हैं ना, सर्कस मेला देखने जाते हैं, तो वहां पे गोल सा झूला होता है ना, बड़ा सा गोल वाला, जो नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया। तो ऐसे वाला जो गोला वाला झूला होता है ना, वैसे ही घूमते रहते हैं आसुरी लोग। कहीं कहीं जन्म लेते हैं, जन्म ही लेते रहते हैं, एक्चुअली जन्म ही लेते रहते हैं और भगवान तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। तो उसके साथ क्या है, माम प्राप्यैव कौन्तेय, मतलब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, कुंती के बच्चे, कुंती के पुत्र, ततो यान्त्यधमां गतिम, वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। उनकी गति क्या है? अधम गति। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे अभी। मूल श्लोक आपके सामने आ गया बुक का। आसुरीयो निमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। धमां गतिम्, ठीक। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म लेते हुए कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होने से उनका अधा पतन होता रहता है, जिससे
अंत में उन्हें कुत्ते, बिल्लियों या शूकरों, शूकर मतलब सुअर, पिग जैसा शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर प्लीज फालतू में मैसेजेस करके ना माइंड मत ऐसे डिस्ट्रैक्ट किया करो किसी का भी। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भोजन का भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सूकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निमंत्रण यानी कि अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का भी वध परमेश्वर द्वारा होता है उनको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार ग्रहण धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतना भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। बिकॉज असुरों ने भी बहुत तपस्या की होती है। आपको याद होगा कि जब दामोदर लीला के बारे में कथा चल रही थी, तो एक माता जी ने प्रश्न किया था, पता नहीं किसने किया था, प्रभु जी ने, माता जी ने, अब याद नहीं है, कि भगवान जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना का वध कर दिया, और वो पूतना जो भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी। हम लोग तो भगवान जी को प्यार करते हैं, तो फिर भगवान तो हमारे पे कृपा करेंगे ही उस मुकाबले। तो बेसिकली हमको सोचना चाहिए कि जो पूतना है ना, पूतना ने 24 घंटे दिन रात, पूतना और जो कंस मामा, वो दोनों एक ही चीज सोचते थे कि कृष्ण को वध कैसे करें, कृष्ण को कैसे मारे। मतलब चिंतन में उनका क्या था, कृष्ण 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 ही था, और कुछ था ही नहीं भगवान कृष्ण के सिवा। तो क्या हम लोगों की भक्ति वैसी है? नहीं, हमारी वैसी नहीं है ना। और उनके दिमाग में सोते खाते बैठते उठते चलते फिरते नाचते गाते एक ही चीज चलती थी, कृष्ण 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 कृष्ण, उसके सिवा कुछ था ही नहीं। तो वो हमसे ज्यादा बेटर है, कम से कम उन्होंने भगवान जी को देखा, हमने देखा क्या? भगवान जी ने उनको मारा, भगवान जी ने उनकी गोद में, मतलब पूतना की गोद में भगवान लेटे उसको माँ का दर्जा भी दे दिया। हमारी भक्ति वैसी है क्या? नहीं है ना। तो एनीवेज, मतलब लेसन यही है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, लेकिन प्रेममय सेवा करनी है, दास्य भाव से करनी है, भक्तिमय, ऐसा करना है हमको। तो यही यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अनेक उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलते हैं, जैसे कि रावण था, कंस था, हिरण्यकशिपु, इनको मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। लेकिन इन असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब ये इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। बिकॉज हमको लगता है कि इनका नेगेटिव रोल है, बट ये लीला में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। अदरवाइज ये विलन लोग या गुंडे गुंडे ऐसा ऐसा नहीं होता, ये भगवान की लीला में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से भगवान यहाँ के एक्टिंग करते हैं, मतलब कि अभिनय करते हैं ना, जैसा कि आपने कृष्ण लीला बुक में भी, जो हम सुबह पढ़ रहे हैं 10 बजे मॉर्निंग में, तो उसमें भी कई जगह पे लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान यहाँ पर अभिनय करते हैं आकर। तो उसी वे में जो बाकी लोग आते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, वैसे एक्चुअल में ये लोग भगवान जी के भक्त ही हैं, भक्त ही होते हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति ही की है। और इसके बारे में ज्यादा डीप वे में स्टोरी जो है वो भी मैंने आपको सुनाई थी, कि जय विजय जो है उनको श्राप दे देते हैं, वो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो हैं, 4 कुमार, उनको श्राप देते हैं। तो फिर भगवान उनको कहते हैं, बिकॉज देखो वो शुद्ध बच्चे थे, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, और भगवान उनमें क्रोध पैदा करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं भगवान उनमें क्रोध, कि उनको गुस्सा आए तो वो जय विजय को श्राप दें। तो फिर वो कहते हैं जाओ आप इंसान की योनि में रहना। फिर उनको इंसान जैसा, गाली जैसा प्रतीत हुआ कि हाय, इसने बच्चों ने हमको इंसान की योनि का श्राप दे दिया है। फिर वो भगवान जी को याद करते हैं, भगवान जी के पास जाते हैं कि बच्चों ने देखो हमें ऐसे श्राप दे दिया। तो भगवान कहते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 7 बार जन्म लेके इंसान की योनि में रहो, या फिर आप अलग अलग उसमें आओगे, मतलब आप क्या बोलते हैं, असुर के जन्म लोगे 3, तो फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि असुर की योनि हमको मंजूर है, क्योंकि कम से कम भगवान मतलब हम भगवान जी से मिल पाएंगे एटलीस्ट। और ऐसा ही होता है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष एक भाई मतलब बन के आते हैं, जय विजय ही है वो भी।
नल और कुबेर एक बन के आते हैं, जय विजय है वो भी। फिर उसके बाद ये जो है रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं, जय विजय है वो भी। तो ऐसे हमने, खैर एनीवेज, वो दामोदर लीला की कथा में हमने सारा श्रवण किया था। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है ऐसे, तो हम दूसरा ही पढ़ेंगे, ठीक है। वापस श्लोक पे जाते हैं अपने। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। तो भगवान बता रहे हैं श्लोक में कि आसुरी योनि में बारंबार जन्म लेते हुए ऐसे मूर्ख मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते। कुंती पुत्र वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। आसुरी योनि मापन्ना, आज मैंने ग्रुप में रूल भी भेजे थे ग्रामर के कि कैसे हमको क्या करना होता है, कि जहां पे अनुस्वार का उच्चारण आधा य यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर य है इसलिए। आसुरी योनि मापन्ना, पन्ना, पन्ना शब्द बहुत आसान है, पन्ना है ना। योनि भी पता है सबको। उसके बाद क्या है, माँ पन्ना। आसुरी शब्द जो है ये भी आसान है, आसुरी अनुस्वार का उच्चारण होगा य के ऊपर आधा, ये आधा य ऊपर चंद्र बिंदु य। आसुरी, आसुरी योनिमा पन्ना, यहां तक क्लियर। उसके बाद मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्मनि 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 जन्मनि, ठीक। इसको जन्म नहीं बोलेंगे, जन्म जन्म वो गलत है। जन, जन आधा न, जन। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप, 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 म आ की मात्रा स्वर थोड़ा सा धीर करेंगे, उसके आगे क्या है, आधा प लगाएंगे। मामप, माम प्राप्यैव, प्राप्यैव। पहले आपको क्या करना है, आधा म आ म आधा प, मा म। फिर भी अगर वो लग रहा है थोड़ा, वो भी टफ लग रहा है, तो म आ अलग कर लो, म और आधा प अलग कर लो। माम प्राप्यैव, माम प्राप्यैव, प्रा, प्रा, प्रा के साथ क्या है, आधा प, प्रा। माम प्राप्यैव, य के ऊपर दो मात्रा है, उसको कैसे बोलेंगे, ऐ, ऐ नहीं बोलेंगे, थैला नहीं, थैला, ठीक। माम प्राप्यैव। ऐसे ही यहाँ पे औ, औ की मात्रा, जैसे हम हिंदी में जब छोटे होते पढ़ते थे तो औ से औरत ही सिखाते थे हमको स्कूल में, है ना। लेकिन हम हिंदी में अब जब बड़े हो गए तो औरत कहने लगे, औरत। बट रियल में क्या होता है, औरत। तो संस्कृत में हमको औरत ही बोलना, तो यहाँ पे मात्रा कौन सी लगी है, औ वाली। तो माम प्राप्यैव कौ, माम प्राप्यैव कौन्तेय, कौन्तेय औ की मात्रा, माम प्राप्यैव कौन्तेय, क्लियर। उसके बाद है ततो, ततो, ततो यान्त्य, यान्त्य, एक पार्ट, यान्त्य धमां गतिम, धमां गतिम, धमां गतिम, ग त छोटी की मात्रा और हलंत म। आसुरीयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, ठीक है। अभी बहुत लोग हैं, आज तो मैं थोड़े थोड़े करके वो करूंगी। प्रीति माता जी, क्या पंजाब में नेट खुल गया है या वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं नहीं, खुल गया, नेट खुल गया, आज ही खुला है। ओके, ठीक है माता जी, धन्यवाद। चलो अच्छी बात है। ओके, मैं अभय प्रभु जी, मनीषा माता जी, भाव्या प्रभु जी, जो जो सबसे इन लोगों को मैं कर रही हूँ, और वर्षा माता जी, और आ गया जी, जिनकी साइड से शोर है, वर्षा माता जी आपकी साइड से शोर, आप म्यूट ही रहो। आप म्यूट रैकर करना, ठीक है, म्यूट रैकर करना आपकी साइड से शोर। फनी आईफोन और झुमकी माता जी, ठीक है, मेरे पीछे दोहराएंगे आप लोग। बाकियों को दूसरे वाले में मैं करूंगी ग्रुप में अन्य। आसुरी योनिमापन्ना,
आसुरीयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय कौन्तेय कौ कौ कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो आसुरीयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो यान्त्यधमां गतिम्। शाबाश, ठीक है। चलो आप लोग अब म्यूट हो जाओ खुद ही। बाकी लोग कहाँ तक किया था मैंने? झुमकी माता तक। निवेदिता माता जी, प्रीति माता जी, प्रीति माता जी की होगी है टर्न, जिनकी होगी है वो रहने देना, ऐसे बाकियों की बारी नहीं आएगी। रिया माता जी, रश्मि माता जी, रोहित त्रिपाठी, शशि माता जी, फिर उसके बाद सूरज राजपूत और योगिता पांडे माता जी। आप सबको कर दिया अभी, ठीक है? ओके। आसुरीयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो यान्त्यधमां गतिम्। ओके। आसुरीयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि 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 माता जी जन्मनि ऐसे मत करो, ई करोगे तो बड़ी की मात्रा होगी ना। आई थिंक वर्षा माता जी आप ही की बात थी। आसुरीयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि 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 माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् शाबाश, ठीक है। आप लोग सभी अपने आप को म्यूट कर लो। अगला श्लोक करेंगे। ठीक, अभी 19 और 20 में हमने क्या पढ़ा कि कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ मैं कैसा बर्ताव करता हूँ। अभी इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि नरक के 3 दरवाजे हैं। त्रिविधन, त्रि का मतलब 3, त्रिविधन नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इनका त्याग कर दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब वो उसको पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वो इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि इससे आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि वे इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। ठीक, छोटा है, वापिस आएंगे अपनी स्लाइड पे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। नरक के 3 दरवाजे हैं।
नरक के 3 दरवाजे कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। ठीक, काम, क्रोध और लोभ, लालच, इच्छा भोग करना, कुछ भी मतलब ख्वाहिश रखना कि मैं इसको इंजॉय करूंगा, गुस्सा और लोभ। इन सब का कनेक्शन है आपस में ना, मतलब हमने पढ़ा भी था पहले जब हमने स्टार्टिंग में भगवत गीता पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर में आ जाता ना कि कैसे कैसे बुद्धि, जो याद करो वो जो मैंने सिखाया था ना, विफलता के 8 चरण, उसका साइकिल सर्कल पूरा बनाया हुआ था, जो हमने स्लाइड दिखाई थी मैंने आपको, कि कैसे एग्जाम्पल दी थी कि जैसे एक लेडीज की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो उसका हस्बैंड भूल जाता है, तो पहले काम आता है कि भाई मैं ऐसे एंजॉय करूंगी, मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसका हस्बैंड भूल जाता है कि मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसको गुस्सा आता है कि मैं इतना कुछ किया इस इंसान के लिए, इसको मैरिज एनिवर्सरी तक याद नहीं है। फिर उसके बाद उसको गुस्से में आकर क्या होता है, उसको याद ही भूल जाता है कि मतलब इस आदमी ने मेरे लिए भी कितना पहले अच्छा अच्छा किया है, आज भूल गया तो कम से कम पूछ ही लूं कि क्या बात होगी, ऑफिस में प्रेशर ज्यादा है या कुछ और वजह है, बजाय उसके लड़े और चलो जी। तो इच्छा जो है मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है? वही होता है कि काम को भोगने की, मतलब जैसे मान लो कि अभी मेरा मन किया कि मैंने पिज्जा पिज्जा खाना है, मान लो अभी यहाँ पे मान लो कि जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, अब मैं सोचूं मैंने पिज्जा खाना है, अभी नहीं मिलेगा, अब मैंने 2-4 लोगों को फोन कर दिया, भैया दे दो, भैया चोरी चोरी आ जाओ, भैया प्लीज आ जाना, गली गली में से आ जाना, पुलिस कुछ नहीं कहेगी, वो कहेगा नहीं मैं आई नहीं, मुझे गुस्सा चढ़ेगा, है ना? गुस्से से क्या होता है, बुद्धि बुद्धि जो होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब कि जैसा कि हमने वो विफलता के 8 चरण देखे थे, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, बट यहाँ पे मोटा मोटा बताया जा रहा है, नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इनको त्याग दे, क्यों? क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन, अब कोई सोचे कि आत्मा तो कभी, सेकंड चैप्टर में तो पढ़ाया था कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो आत्मा का कैसे पतन हो जाएगा? वो तो हमेशा सतचित आनंद में रहती है। बट उससे क्या होता है कि आत्मा जो है वो पतन होना इन द सॉर्ट ऑफ कि आत्मा स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएगी उस वे में, क्योंकि आत्मा का काम क्या है? जीवे सब रूपे हो नित्य कृष्ण दास, भक्ति करना, सेवा करना भगवान की, ये आत्मा का बेसिक करेक्टरिस्टिक है। बट अगर हम इसको दूर रखेंगे, मतलब अपने शरीर को तो रोटी खाना पानी पिलाते रहेंगे, वो याद करो कि वो भी आपको दिखाया था ना, कहानी सुनाई थी प्रभुपाद जी ने, एग्जाम्पल दिया सेकंड चैप्टर में कि एक लेडी होती है, वो तोता लेकर आती है, पिंजरा बनाती है सोने का और तोते को अंदर रखती है, सोने के पिंजरे को साफ करती रहती है, लेकिन तोते को रोटी नहीं खिलाती, तोता मर जाता है। तो उसी तरह से हम लोग अपने शरीर को, बॉडी को सजाते हैं, लेकिन जो अंदर बैठा तोता, आत्मा, उसको हम हरि का नाम, उसकी जो डाइट है, खुराक है, वो नहीं देंगे, भगवान का श्रवण कीर्तन वो नहीं कराएंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं उसको भगवान के बारे में बताएंगे, तो आत्मा उससे क्या होता है, उसी वे में पतन होता है कि फिर मतलब गाइड करने के लिए कोई है नहीं ना चीजें। तो जीवे सब रूपे हो नित्य कृष्ण दास, आत्मा का यही एक नेचर है, वो शुरू से आध्यात्मिक है। और हमारी जो जिस बॉडी में हम आते हैं, अगर हम उसको, आत्मा को अपने भगवान से दूर करते हैं, मतलब कि हम पढ़ेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, माला नहीं जपेंगे, तो आत्मा कैसे वो करेगी? तो उस वे में बोला गया कि आत्मा का पतन हो जाता है। तो फिर जब हमारे अंदर अच्छी चीज कोई रहेगी नहीं, गंदी गंदी बातें होंगी, तो काम भी होगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी होगा, लालच भी आएगा, सारी सारी चीजें आएंगी। तो ये 3 नर्क के दरवाजे बता दिए हैं, काम, क्रोध और लोभ। एक चीज और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, आप में से कुछ लोग टीचर्स हैं, ठीक है? तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न ये आता है कि हम तो टीचर है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको बच्चों को डांटना पड़ता है, तो क्या वो भी कर्मा में ऐड होगा? वो कर्मा में नहीं ऐड होगा, वो काम, वो जो क्रोध है, वो क्रोध में नहीं माना जाएगा। बिकॉज मम्मी पापा ने फी पे की है स्कूल वालों को, आप स्कूल के प्रिंसिपल से सैलरी ले रहे हो, बच्चे को आप डिसिप्लिन भी नहीं करोगे, बच्चे को पढ़ाओगे भी नहीं, सिखाओगे भी नहीं, गलत दिशा में जाने से रोकोगे भी नहीं, तो फिर आप भक्षक का काम कर रहे हो, रक्षक का काम नहीं कर रहे ना। तो इसलिए उसके भले के लिए क्रोध करना, वो क्रोध में नहीं आता, क्योंकि कल को वो अच्छा इंसान बनेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा ही करेगा, चाहे मतलब वो फौजी बने या ऑफिसर बने या कुछ भी बने, कुछ भी बनेगा, तो कम से कम उसने पढ़ाई की होगी तो अच्छे से ही बन पाएगा ना, वो अपनी जिंदगी का जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा, फैमिली आगे से अच्छे से चला पाएगा। लेकिन अगर टीचर ये सोच ले, यार ठीक है, एक बार ही बोला था इसके घर में थी, अब माँ बाप ध्यान नहीं देते, तो हम क्या करें यार, मेरी सिरदर्दी थोड़ा है, जो बच्चा पढ़ने वाला है मैं उस पर ध्यान दूंगी। लेकिन ऐसे वे में हमको क्रोध भी करना चाहिए बच्चे को, मतलब झूठा दिखावटी क्रोध होता है ये, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है, पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है ना हमारी बच्चे से, हमको एक तरह का क्रोध का दिखावा करना होता है उस वक्त, उसके सुधारने के लिए, तो और कुछ नहीं है। ठीक, ऐसे वाले क्रोध के लिए कोई पाप या कर्मा नहीं लगता है।
जैसे हम अपने बच्चों को भी तो कभी बोलते हैं ना, मतलब उसका मतलब ये तो नहीं होता कि हमें अपने बच्चे से प्यार नहीं है। अभी मेरी बहन है, उसका छोटा बच्चा है, 2 साल, 2 साल का। उसको मंदिर मंदिर का बहुत शौक है, तो उसको मंदिर दिया हुआ है, नकली सा एक प्लास्टिक के आते हैं, वो लेकर दिया हुआ है। उसमें उसने माता छोटी सी बिठाई हुई है। तो जब उसका ऐसा है कि जब वो फेड अप हो जाता है, या जब उसको लगता है कि मैं मंदिर मंदिर खेल के बोर हो गया हूँ, तो उसने 2-3 बारी माता को नीचे फेंक दिया। माता भी उठा के फेंक दी, अपना मंदिर भी तोड़ तोड़ देता है बाद में। तो दीदी ने उसको समझाया कि भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, 2-3 बारी समझाया। अभी 2-2.5 साल का है। तो फिर एक बारी उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, मतलब आंखें निकाल कर बोला, तो ऐसे में उनकी मदर इन लॉ कहने लगी कि नहीं भी ऐसे मत किया करो। बट ये वाला क्रोध जो है, ये बनावटी है, दिखावटी है एक तरह का बच्चे के लिए। और जब उसको पता है मम्मा ने डांटा है, मम्मा ने मारा है, कुछ भी किया, तो मम्मा से ही वो चुप होगा बच्चा। वो बाकी जो मर्जी पैम्पर कर ले, दुकान पे ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बच्चा माँ से ही चुप होगा। तो हमको घर में भी एक्सपीरियंस होता है लेडीज को, तो स्कूल में जो बच्चे हैं वो भी बच्चे ही हैं। तो ऐसे वे में अगर उनपे क्रोध किया जाए तो कोई गलत नहीं है। जैसे इंडियन आर्मी का कोई फौजी है, हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर पे उसकी ड्यूटी लगी हो, है ना, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ड्यूटी लगी हो, और वहां से पाकिस्तानी गोली चला दे, वो सोचे यार नहीं मैं नहीं मारूंगा, मेरे को पाप चढ़ जाएगा, जैसे अर्जुन सोच रहा था। तो क्षत्रिय को अपनी ड्यूटी निभानी है, उस वक्त ये क्रोध नहीं लगेगा, ये पाप कर्म में नहीं आएगा। ठीक है। तो फालतू में अगर हम कर रहे हैं तो वो गलत है, ऐसे ही कर रहे हैं, फालतू में ही कर रहे हैं। कई बार चीजों को इग्नोर भी करना पड़ता है किसी किसी चीज में, है ना। तो ये चीज है। एनीवेज 21 पे जाएंगे वापस। त्रिविधन्नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भाव्य प्रभु जी 1 मिनट हैंडल करना, कोई डोर पे आया है, मैं पढ़ाना इनको। ठीक है, मैं दरवाजा खोल के आई। त्रिविधन्नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ठीक। चलो, त्रिविधन, त्र त्र कौन सा, त्रिशूल वाला। त्र त्र के साथ छोटी की मात्रा, उसके बाद है व के साथ छोटी की मात्रा विधन, ध धनुष वाला, ध धनुष का पूरा, हलंत न। त्रिविधन, त्रिविधन नरकस्येदन, नरकस्येदन, नरक, नरकस, नरकस, त्रिविधन नरकस्येदन, स्येदन, ऊपर आघात है। ठीक है, जो पैरेलल लाइन से आघात, आघात का जो है उसमें क्या करना है हमको, क के साथ स को जोड़ना है। नरकस, जैसे सर्कस, नरकस, त्रिविधन नरकस्येदन, त्रिविधन नरकस्येदन, द्वारन, द्वारन, द द कौन सा, दरवाजे वाला, लेकिन हलंत द है, आधा द है। द के पाँव में जो वो है वो पूरा है। वो कौन सा, वजन वाला, वन वाला। त्रिविधन नरकस्येदन द्वारन। ठीक, उसके बाद है नाशन, नाशन, नाशन मात्मनः, मात्मनः। पूरा चरण देखेंगे। त्रिविधन नरकस्येदन, सेकंड चरण, द्वारन्नाशनमात्मनः कामक। इसको पूरा पूरा ख से खरगोश नहीं बोलना, जैसे कल हमने गाया था ना, काम, इस तरह से, काम, क्रोधस, क्रोधस, क्र, क के पाँव में र, उसके साथ है ओ की मात्रा, क्रो, क्रो। ठीक। और क्रोध, क्रोध है ना, क्रोध, क्रोध के साथ क्या है फिर, आधा स जोड़ना है, क्रोधस, क्रोधस। त्रिविधन नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा, तथा, त तरबूज वाला, थ थर्मस वाला, आ की मात्रा, तथा, सिंपल वर्ड है, तथा का मतलब और भी होता है ना।
लोभस लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। अभी आपको मुश्किल लगेगा ये वाला वर्ड, एक तो लगेगा नाशन मात्मनः, ठीक। इसमें कैसे करना है, नाशन मात्मनः, न आशन, नाशन मात्मनः, विसर्ग का उच्चारण ह से या हा से कर सकते हो, बट ह जो है वही एक्यूरेट है। उसके बाद है तस्मा, तस्मा, तस्मा शू का लेस होता है ना जूते के तस्मे, तस्मा, तस्मा, म के साथ आ की मात्रा। उसके बाद क्या है, दे तत्, दे, दे, द के साथ ए की मात्रा, दे, जैसे हम मांगते हैं किसी पेन दे, कॉपी दे, पेंसिल दे, दे, ठीक। तत्, त पूरा और त आधा, तत्, जैसे हम कहते हैं ना हरिओम तत्सत, ऐसे ही तस्मा दे तत्, ठीक है, तत्। उसके बाद ये जो है ये ल नहीं है, ये त्र है, त्रिशूल वाला, जो यहाँ पे त्र है ये वही वाला त्र है आपका, ठीक है। तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत, तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत, त्र त्रिशूल वाला। उसके बाद य के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा आधा न, क्यों, क्योंकि त थ ध ध न, अगला शब्द जो आ रहा है वो आधा त आ गया ना, तो त थ ध ध न। ऐसा मैंने ग्रामर का रूल जो है क्लास में भी भेजा था, जो रूल चेंज हुए एज पर पाणिनि व्याकरण, तो वो भी मैंने भेजे थे आपको। आई होप आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा मुझे प्राइवेट मैसेज करना, जो लोग उस ग्रुप में नहीं है, तो कोई नहीं है अगर तो। तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत, तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत, तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत, ठीक। ओके, चलो गाते हैं अब। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत, ठीक। धुन चेंज की ताकि आप लोग ईच मात्रा, हर एक मात्रा के ऊपर, स्वर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा उस वे में, ठीक। रश्मि माता जी, शुभम प्रभु जी पहली बार आए हैं, ओके, वेलकम शुभम प्रभु जी, हैं अभी ग्रुप में बने हुए हैं, चले गए हैं अभी, ओके। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। चलो आ जाओ, सबको अनम्यूट कर रही हूँ एक साथ, जिनकी घर में शोर है वो प्लीज अपने आप को खुद ही म्यूट करना, और अनम्यूट रहकर पढ़ेंगे। त्रिविधं नरकस्येदं, विधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः, आत्मनः कामः क्रोधस्तथा कामक्रोधस्तथा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत, शाबाश, ठीक है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः, गाओ। त्रिविधं कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत, त्यजेत्। ओके। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्,
कामक्रोधस्तथा त्रिविधं नरकस्येदन्द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। गाओ। त्रिविधं ठीक है, अभी हम करेंगे लर्न। ठीक है। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। मम एव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां त्रिविधं नरकस्येदन्द्वारन्नाशनमात्मनः त्रिविधं कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ठीक है, जिसको लर्न हो गया वो हैंड रेस करे और अपना अपना कैम ऑन करे। जिसको लर्न हो गया, जो सुनाना चाहते हैं, कौन कौन है? या भी करवाऊं लर्न जिनको नहीं हुआ? एक ही बच्चे को लर्न हुआ अभी तक। ओके ठीक है, मैं लर्न करवाती हूँ। किस श्लोक में प्रॉब्लम आ रही है, पहले वाले में, दूसरे वाले में? लिखकर बताओ फटाफट, फिर भाई उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तब तक सुनो, श्रवण करो अच्छे से। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ओके, सभी लोगों के सेकंड सेकंड मैसेज आ रहे हैं, यही वाला करेंगे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं, नरक के 3 दरवाजे हैं। द्वारन्नाशनमात्मनः, जो आत्मा के पतन के कारण है। काम क्रोधस्तथा लोभस, इनके नाम है काम, क्रोध और लोभ। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इनका त्याग कर दे। त्यजेत का मतलब त्याग करना, छोड़ दो, भूल जाओ इसको। किसको? काम, क्रोध और लोभ को। त्रिविधं नरकस्येदं, नरक के 3 दरवाजे हैं। द्वारन्नाशनमात्मनः, जो इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं, ये दरवाजे। कौन दरवाजों का नाम क्या? काम, क्रोधस्तथा लोभस, काम, क्रोध और लोभ। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, हर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इसको छोड़ दे, इसका त्याग कर दे। अभी किसको हुआ लर्न? हैंड रेस करो, नए वाले। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ओके, 2 बच्चों को हो गया। गाओ माता जी, आप गाओ पहले। वर्षा माता जी, आप त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं। गाओ गाओ, शाबाश, ठीक है माता जी, जाने दो। गाओ गाओ। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। शाबाश, ठीक है। भाव्य प्रभु जी, आपकी टर्न। आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माप्यैव कौन्तेय तो यान्ति धमा